राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको संतुलित आहार, बैलेंस डाइट में कैलोरी की कितनी मात्रा हमें लेनी चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। RDA 2010 में जो कैलोरी की मांग बताई है और RDA 2020 ने तो कैलोरी के बारे में बताया ही नहीं है, ईयर ने बताया है 2020 ने कि कितनी कैलोरी की भारतीय लोगों को ज़रूरत होती है। तो आज मैं इसी पर चर्चा करूंगी। याद रखना, RDA ने कैलोरी पर कोई विचार नहीं किया है, क्योंकि अब तक रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जो अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और जो मेंशन किया हुआ था वो ये था कि जैसे विदेशों में जितनी कैलोरी की मांग होती थी उसी के अनुसार भारतीय की कैलोरी को नाप दिया जाता था। वहाँ की क्लाइमेट डिफरेंट है, वहाँ की वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है, हमारे यहाँ का सिचुएशंस डिफरेंट है। तो ईयर 2020 ने कितनी कैलोरी की डिमांड की है कि कितना हमें मिलना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगी। तो आज मैं एनर्जी के बारे में बताऊंगी। एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड्स, कैलोरी देने वाला भोजन। आपको पता है भारत की अधिकांश जनता गरीब है और वो लोग 70 से 80% तक, जो गरीब है, पुअर लोग हैं, 70 से 80% तक एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं और अधिकांश अनाजों में 6 से 12% तक प्रोटीन होता है। रागी एक ऐसा अनाज है जिसमें कैल्शियम की प्रचुरता रहती है। बाकी जितने भी कार्बोहाइड्रेट या अनाज हैं उसमें कैल्शियम नहीं के बराबर पाया जाता है, नगण्य होता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए वह कौन सा अनाज है जिसमें कैल्शियम की प्रचुरता होती है, या ये पूछा जाए अनाजों में कितना % तक प्रोटीन की उपस्थिति रहती है, प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी यील्डिंग फूड्स है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी यील्डिंग फूड्स है और जितने भी प्रकार के अनाज हैं सभी में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में मिलता है। अनाज जितना आपको याद है, जितना आप खाते हैं अनाज, मक्का, जौ, बाजरा, रागी, गेहूँ, धान, चावल, ये सब कार्बोहाइड्रेट रिच युक्त अनाज है। इसके अलावा जड़ वाली जो सब्जियां हैं जैसे आलू है, शकरकंदी है, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता रहती है। गन्ना है, गन्ने का रस है, मीठे फल हैं जैसे अंगूर है, तरबूज है, इनमें भी कार्बोज खूब मात्रा में मिलता है। गुड़ है, शक्कर है, प्रचुरता रहती है कार्बोहाइड्रेट की। ये सारे एनर्जी यील्डिंग फूड्स कहलाते हैं। और एक चीज़ याद रखो कि अनाजों में B1, B2 और नियासिन की प्रचुरता रहती है। अनाजों में पर्याप्त मात्रा में B1, B2 और नियासिन पाया जाता है। अब हम अगर देखते हैं ICMR ने, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ICMR ने, ICMR के जो भोज्य विशेषज्ञ थे उन्होंने बताया कि कितनी मात्रा में हमें कैलोरी लेनी चाहिए। अगर इससे हम अधिक मात्रा में कैलोरी ग्रहण करते हैं तो मोटापा होगा और मोटापा के साथ जुड़े हुए कई सारी बीमारियां भी हमें हो जाएंगे। कई सारी बीमारियां हमें हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगे? मोटापा से जुड़ी हुई कौन सी बीमारियां हैं आपको पता है? जब मोटापा होता है तो अकेले मोटापा नहीं होता, कई सारी बीमारियों को अपने साथ लेके आता है। हार्ट डिजीज उसी से जुड़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एथेरोस्क्लेरोसिस और ना जाने कितनी सारी बीमारियां का एक बहुत बड़ा जड़ मोटापा होता है। और जब ज़्यादा कैलोरी हम ग्रहण करेंगे तो मोटापा होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। तो आज हम देखते हैं कि ईयर 2020 ने कितनी मात्रा में कैलोरी दिए जाने की आवश्यकता बताई है। पहले अगर हम पुरुष का देखते हैं तो जो अधिक क्रियाशील पुरुष है, हार्ड लेबर करता है, कठोर परिश्रम करता है, मजदूर है, मान लो पत्थर तोड़ता है,
खान में काम करता है, खेत में हल चलाता है, बोझा ढोता है, कूली है, ये सब हार्ड वर्कर कहलाते हैं, कठोर परिश्रमी लोग कहलाते हैं। तो उनको 3470 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी तरह से जो मॉडरेट वर्कर हैं, जो ना तो बहुत अधिक हार्ड काम करते हैं और ना ही बहुत अधिक आरामदायक काम करते हैं, बीच बीच वाले हैं। जैसे हम गृहिणी घर का भी काम कर लेती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन भी कर लेती हैं, तो हम मॉडरेट वर्कर में आते हैं। इसी तरह से क्लर्क है, स्कूल के टीचर हैं, चपरासी है, ये सब मॉडरेट वर्कर के अंतर्गत आते हैं और उनको 2710 किलो कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जो सीडेंट्री वर्कर है, जो काम नहीं करते हैं, केवल मानसिक काम करते हैं, शारीरिक काम उनका नगण्य रहता है, वैसे लोगों को 2110 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जितना मजदूर रोटी खाएगा उतना ही रोटी एक सीडेंट्री वर्कर नहीं खाएगा। अब सीडेंट्री वर्कर में कौन है? जो मानसिक रूप से काम करते हैं, शारीरिक रूप से कम काम करते हैं। कॉलेज के प्रोफेसर हो गए, डॉक्टर हो गए, आईएएस साहब हो गए, कलेक्टर साहब हो गए, एसपी साहब हो गए। वो मानसिक काम करते हैं, वो दिमागी काम करते हैं, वो शारीरिक काम नहीं करते हैं, तो उनको हम सेडेंट्री वर्कर कहलाते हैं। इसी प्रकार से अब मैं समझती हूँ कि आपको हेवी वर्कर, मॉडरेट वर्कर और सीडेंट्री वर्कर तीनों के कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कई बार मैं एग्ज़ाम लेने जाती हूँ और बच्चों से पूछती हूँ, बच्चे आप बताएं मॉडरेट वर्कर किसको कहेंगे, सीडेंट्री वर्कर किसको कहेंगे? बच्चे उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो आज मैंने आपको स्पष्ट तरीके से बताया है कि मॉडरेट वर्कर कौन होगा, सीडेंट्री वर्कर कौन होगा और हेवी वर्कर कौन होगा। अधिक क्रियाशील कौन व्यक्ति होगा, साधारण क्रियाशील कौन व्यक्ति होगा और मध्यम क्रियाशील कौन सा व्यक्ति होगा। इसी प्रकार से अगर हम महिला का देखते हैं कि महिला के कैलोरी कितनी चाहिए प्रतिदिन, तो जो महिला मजदूरी का काम करती है, पत्थर तोड़ने का काम करती है, शारीरिक काम बहुत अधिक करती है, उसको 2720 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी? 2720 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक महिला मजदूर की। जो महिला मॉडरेट वर्कर है, मॉडरेट क्रियाशील है, जैसे हम गृहिणी हैं, मैं गृहिणी हूँ, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन पढ़ाने से पहले मैंने खाना भी पकाया, घर का झाड़ू पोछा भी किया और दूसरे काम भी किए, कपड़े भी धोए। तो जो हम काम करते हैं गृहिणियाँ, वो तो मॉडरेट वर्कर में आती हैं और उनको कितना एनर्जी चाहिए? 2130 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वही मॉडरेट वर्कर अगर मेल है, पुरुष है उस घर में, तो उसको 2710 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप घर में भी देखोगे, भूख भी उनको उसी अनुसार लगता है। महिलाएं जहाँ 3 रोटी खा करके पेट भर लेती हैं, पुरुष को वहाँ पर 5, 4, 6 रोटियों खाने की आवश्यकता होती है। उनको भूख भी उसी अनुसार लगता है, उनकी शारीरिक संरचना भी उसी तरह की बनी हुई है, तो उनको 2710 किलो कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जबकि महिला को, जो मॉडरेट वर्कर हैं, उनको 2130 किलो कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अब हम सीडेंट्री, जो साधारण क्रियाशील महिला है, उसके बारे में अगर हम देखें तो हम क्या पाते हैं कि सीडेंट्री वर्कर जो है महिला, उसको 1660 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो 2010 में ज़्यादा बताया गया था, ज़्यादा कैलोरी की मांग बताई गई थी, वो अब ईयर 2020 में कैलोरी मांग को घटा दिया गया है। क्योंकि अगर उसी अनुसार बैलेंस डाइट हम बनाते हैं, संतुलित आहार बनाते हैं, तो क्या होता है, प्रतिदिन हमारे आहार में कैलोरी की मांग के अनुसार हम उतना भोजन प्रोवाइड कराते हैं, जिसके कारण मोटापा बढ़ता है। और जब मोटापा बढ़ेगा तो भी मैंने बताया कि कई तरह की बीमारियां अपने साथ लाएगा, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा। तो जो मैंने आपको बताया कि हेवी वर्कर है, एक्टिव क्रिया ज़्यादा है ना, मोर एक्टिव महिला है, उसको 2720 किलो कैलोरी, मॉडरेट वर्कर है उसको 2130 किलो कैलोरी, सीडेंट्री वर्कर है उसको 1660 किलो कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही जो प्रेग्नेंट मदर है, गर्भवती माँ है, उसको प्लस 350 किलो कैलोरी ऊर्जा की अतिरिक्त आवश्यकता होती है।
चाहे वो सीडेंट्री हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे वो हैवी वर्कर हो। 350 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। इसी तरह से जो मदर लैक्टेटिंग है, मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, धात्री माता जिसको हम कहते हैं, उनको पहले 0 से 6 माह तक 600 किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वहीं 7 से 12 माह के जो लैक्टेटिंग मदर है उनको 520 किलो कैलोरी ऊर्जा की ही आवश्यकता होती है। याद रखना जरूरी है। इसको 2 वर्गों में बांटा गया है लैक्टेटिंग मदर को, क्योंकि शुरू में वह बच्चे को दूध पिलाती है। 6 महीने के बाद उसका बच्चा ऊपरी दूध भी पीने लगता है, ऊपरी आहार ग्रहण करने लगता है, तब उसे इतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। शुरू में माता अपना दूध पिलाती है तो उसको 600 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है 0 से 6 माह तक, और 7 से 12 माह तक का 520 किलो कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। शैशवावस्था में अगर हम देखते हैं छोटा बच्चा का, तो 0 से 6 माह का बच्चा है उसको 550 किलो कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और जो बच्चा 7 से 12 माह का होता है उसको 670 किलो कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। देखो ऊर्जा की मांग बढ़ते जा रही है। क्यों बढ़ती है? उम्र बढ़ता है। 0 से 6 माह में क्यों? कि शारीरिक वृद्धि बहुत तेज गति से होता है। जो बालक की उम्र जब 0 से 3 माह का होता है, मतलब 3 माह का बच्चा है, 6 माह का बच्चा है, 9 माह का बच्चा है, 12 माह का बच्चा है, तो देखोगे कि 6 माह का होते अवस्था के होते होते अगर बच्चे की ग्रोथ ठीक प्रकार से जो हो रहा है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा है, तो जितना जन्म के समय उसका वजन था उसके वजन से 2 गुना उसका वजन ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से 1 साल का उम्र को प्राप्त करते करते एक बालक की जो वजन है वो 3 गुना 3 टाइम्स बढ़ जाता है, इसलिए उसकी ऊर्जा मांग भी बढ़ जाती है। अब उसकी कैलोरी मांग 670 किलो कैलोरी होने लगती है। बाल्यावस्था में अगर हम देखते हैं तो 1 से 3 वर्ष के बालक को 1010, 4 से 6 वर्ष के बालक को 1360 और 7 से 9 वर्ष के बालक को 1700 किलो कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। क्यों ऊर्जा की ज़रूरत होती है? आप जानते हो, उनकी शारीरिक वृद्धि और विकास तेज गति से होता है। अगर उनको ऊर्जा के लिए पर्याप्त भोजन नहीं दिया जाएगा तो उनकी शारीरिक वृद्धि और विकास भी रुक जाएगा। इसी प्रकार से 10 से 12 वर्ष के जो बालक हैं और बालिका हैं उनके भी ऊर्जा मांग बढ़ते जाती है। 2220 हो जाता है बालक का, अब 2060 हो जाता है बालिका का। तो आज मैंने आपको विस्तार से बैलेंस डाइट में कितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है डिटेल से बताया है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं बच्चे हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके बाय। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करना। मैं पढ़ती हूँ, हो सकता है मैं जवाब ना दे पाऊँ, क्योंकि बेटा मेरे पास भी काफ़ी व्यस्तता रहती है। घर का भी काम रहता है, ऑफिस का भी काम रहता है, सामाजिक काम भी रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं। और अपने जीवन के लिए अच्छे जीवन स्तर को सुधारने के लिए आध्यात्मिक भी व्यक्ति को होना पड़ता है, पूजा पाठ भी करना पड़ता है, तो हम उसमें भी थोड़ा इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप पढ़िए इसको अच्छे से, ध्यान से, बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए, आपको याद रहेगा। और जहाँ कहीं भी परेशानी है, कुछ लड़कियों ने मुझसे पूछा था मैडम हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? तो व्हाट्सएप नंबर आप नोट करें 9413140816। दोस्तों फिर कहती हूँ, व्हाट्सएप नंबर नोट करें 9413140816। हम अपनी वीडियो कहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके बाय।